हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले V2 रिटेल के बारे में एंड जानेंगे कि लाइक व्हाई इज एवरीवन सो ऑब्सेस्ड विद V2 रिटेल। क्या आगे भी जाके इतना अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है? अभी तक तो कंपनी 50% के प्लस से अपने नंबर्स को ग्रो करती आ रही थी, बट क्या आगे भी ऐसा कर सकती है क्या? सो लेट्स फिगर इट आउट। सो शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में बिजनेस मॉडल से। ये कंपनी ना रिटेल स्टोर ऑपरेट करती है, कपड़ों के फैशन रिटेल स्टोर्स ऑपरेट करती है अक्रॉस इंडिया। एज ऑफ नाउ इनके 275 स्टोर्स है। लास्ट ईयर तक केवल 180 से 190 स्टोर्स थे। इसी साल इन्होंने H1 में स्टार्टिंग के 6 महीने में ही इन्होंने अराउंड 86 स्टोर्स ऐड कर लिए हैं। सो बेसिकली हम बात करें कंपनी की, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो, जुडियो अगर आपने देखा तो जुडियो के अंदर मोस्टली कपड़े आपको 1000 रुपए के अंदर मिलते हैं। सो ये जुडियो की एक आप समझ सकते हो कॉपी है, पर बहुत अच्छी कॉपी है जो कि जुडियो से अच्छी है। मतलब इसका जो स्टॉक है, इट हैज बीन जनरेटिंग ह्यूज वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स एंड जो ट्रेंड है, ट्रेंड का अच्छा खासा कंपटीशन है जुडियो के लिए V2 रिटेल। अगर मैं बात करूं V2 रिटेल की, देन आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि इंडिया के जो मिडिल क्लास है उसका ज़ारा है बेसिकली। मैं बात करूं इस कंपनी के नंबर्स की, फाइनेंशियल्स की, देन उनकी तो कुछ बात ही अलग है। लेकिन अभी तक 50% से सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली करता आ रहा था ये एक से 1.5 साल के 2 साल के पीरियड में। एंड अभी जाके जो इसका Q2 का नंबर आया ना, इस Q2 FY26 का, वो तो अलग लेवल पे था 86%। अभी तक 50% 60% से ग्रो कर रहा था, 86% का नंबर ले गया सीधा। 86% का सेल्स ग्रोथ हुआ इसका। एंड उसमें इनका जो पैट है, लास्ट ईयर इनका पैट 2 करोड़ का लॉस था वहां पर, एंड इस साल वो 17 करोड़ का पैट पॉजिटिव हो गया। सो प्रॉफिटेबिलिटी में भी आप देखोगे कि कंपनी पॉजिटिव होता जा रहा है। प्लस इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल सेल्स ग्रोथ, देन वो तो अलग लेवल पे 50% से करता था, अब 86% से करा। इसका बहुत सारे रीजन ये भी है कि जो फेस्टिवल्स है मेनली वो Q3 में होते थे, अब वो Q2 में इस बार शिफ्ट हो गए तो डिमांड इंक्रीज हो गया था। बट अगर हम उनको हटा भी दें, देन ऑल्सो कंपनी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, 50 से 60% से ग्रो कर सकती है इजीली। अब देखो इनका जो स्टोर एक्सपेंशन रेट है वो 60 से 70% है। मतलब कि लेट से एक अभी इनके पास अगर 100 स्टोर है तो 100 इस साल 60 से 70 स्टोर और ऐड करेंगे, जिससे अगले साल कम से कम 50 से 60% से अपने सेल्स को ग्रो कर सकें। एंड जो भी नए स्टोर्स खोल रहे हैं वो नई ज्योग्राफीज में भी हैं और पुरानी ज्योग्राफीज में भी, मतलब जो इनके कोर मार्केट्स है झारखंड MP UP वगैरह एंड ऑल जो कोर मार्केट्स है उनमें तो खोल ही रहे, प्लस नए नए मार्केट जैसे कि नॉर्दर्न रीजन में थे, बट साउथ रीजन में इनकी प्रेजेंस कम थी, तो साउथ रीजन में धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपने स्टोर्स खोले एंड इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो उसके बाद इन्होंने वहां पर सीधे 18 स्टोर्स खोल दिए, बढ़िया चल रहा है इनका बिजनेस। गोवा में, साउथ में गोवा में इनके 2 स्टोर्स हैं। एंड फाइनेंशियल वाइज कंपनी बहुत सॉलिड कर रही है। एबिटा मार्जिन अराउंड वही 8% के एबिटा मार्जिन इस कंपनी के रहते हैं, 8 से 9% के एबिटा मार्जिन, एंड ग्रॉस मार्जिन वाइज भी बढ़िया कर रही है। अब हम बात करेंगे कॉन कॉल में ऐसा क्या हुआ इस बिजनेस के साथ, मतलब जो इनका कॉन कॉल होता है, कॉन कॉल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वी विल डिस्कस अबाउट देम। सो आई मेक अ लाइक नोट्स ऑफ देम एंड वी विल डिस्कस देम पॉइंट वाइज। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस बार Q2 FY26 में 43 स्टोर्स ऐड करें, इन टोटल H1 में 70। एंड अगर मैं एज ऑफ डेट आज की बात करूं तो अभी 86 स्टोर्स, मतलब 7 महीने हो गए, 7 महीने में कंपनी ने अराउंड 86 स्टोर्स ऐड कर लिए भाई। 86 स्टोर्स ऐड करना कोई मजाक की बात नहीं है, लिटरली मतलब अलग लेवल पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। एक स्टोर का जो केपेक्स इफ आई टॉक अबाउट इट्स लाइक अबाउट 2 करोड़ पर स्टोर। सो अराउंड 150 करोड़ का केपेक्स, 150 से 200 करोड़ का केपेक्स अभी इस साल में कंपनी कर चुकी है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सो जितनी भी रिटेल कंपनीज होती है ना, उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जिसका ध्यान रखना होता है, वो होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। अब देखो यहाँ पर जो V2 रिटेल का सेल्स ग्रोथ हम कहते हैं ना 50% आ रहा, तो वो कैसे आता है? बेसिकली वो 50% का सेल्स ग्रोथ आता है, उसमें से 10% जो है वो आता है आपका पुरानी स्टोर्स की सेल्स ग्रोथ से, एंड जो 40% आता है वो आता है नए स्टोर जो आप खोले ना उनका सेल्स ऐड हो जाता है। तो बेसिकली 10 + 40 = 50%। दिस इज द एंटायर क्राइटेरिया, मतलब वो पूरा फ्रेमवर्क है। टॉक अबाउट तो जो पुरानी स्टोर है, लेट्स से कि आपका एक गोवा में स्टोर था, गोवा में फिर कहीं भी समझ लेते, गोवा में दिल्ली में एक स्टोर था जो लास्ट ईयर तक लेट्स से 10 करोड़ की सेल्स कर रहा था। इस साल उस स्टोर की जो सेल्स है वो 11 करोड़ हो गई। सो 10 करोड़ से 11 करोड़, 10% की पुराने स्टोर्स में ग्रोथ आ रही है, पुराने स्टोर्स में सेल्स ग्रोथ। सो अगर आप पुराने स्टोर्स में भी सेल्स ग्रोथ ला पा रहे हो 10-10%, 8 से 10% की कंसिस्टेंटली, तो इट इज अ ग्रेट थिंग फॉर द कंपनी, क्योंकि पुराने स्टोर्स ऑलरेडी अपने 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आप उनको इतने अच्छे से चर्न कर रहे हो कि वो 10-10% की सेल्स ग्रोथ ला रहे हैं। इट इज अ ग्रेट थिंग फॉर अ कंपनी। आई वुड से मतलब डिमांड इतना अच्छा है कि आप 10-10% की सेल्स ग्रोथ ला रहे हो पुराने स्टोर्स में, दैट इज ग्रेट।
एंड इनके जो नए स्टोर से एक्सपेंड कर रहे हैं वो 60 से 70% से कर रहे हैं। एंड उसका अगर आप देखोगे सो जो नए स्टोर्स हैं वो पुराने स्टोर्स के कंपैरिजन में 70% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। मतलब कि लेट से भी है कि जो पुराना स्टोर है वो 10 करोड़ की सेल्स कर रहा है, तो जो नया स्टोर खोलेंगे ना तो वो 7 करोड़ की सेल्स करता है इनिशियल ईयर में, पहले साल में। देन वो 2 से 3 साल लगते हैं उसको मैच्योर होने में, वो 7 करोड़ से 10 करोड़ पहुंचेगा 2 से 3 साल के अंदर। मतलब जो नया स्टोर है वो 70% रहता है ओल्ड स्टोर के, फिर वो धीरे धीरे करके करके 100% हो जाता है 2 से 3 साल में। सो इट इज अ एंटायर स्टोरी। अब 70% जैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें से 70% नए स्टोर, तो मतलब बेसिकली 42%, 40 to 50%। सो यहाँ से आता है नए स्टोर से जो ग्रोथ आता है वो आता है 40% से 40 से 50, एंड पुराने स्टोर का 10%, जो मोटा मोटी 50 से 60% से ग्रो कर पा रहा है कंपनी। सो दैट इज द एंटायर थिंग। एंड अगर मैं बात करूं आरओई, सो आरओई कंटिन्यूअसली इनका इंप्रूवमेंट दिखाता जा रहा है, एंड इनका फ्यूचर टारगेट है 20% से ग्रेटर देन 20% आरओई अचीव करना। एंड इस साल जो Q2 FY26 था उसमें कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ देखा 58% का, वेल जो फुल प्राइस आर्टिकल थे उनकी सिर्फ 92% कंट्रीब्यूट करा। मतलब केवल 8% आर्टिकल थे जो इन्होंने डिस्काउंट पे बेचे, 92% थे जो कि फुल प्राइस पे बेचे। सो बहुत ही बढ़िया चीज, अगर फुल प्राइस पे बेचो तो मार्जिन इंप्रूव होंगे, दैट इज अ ग्रेट थिंग। EBITDA मार्जिन्स Q2 में 2.1% से 6.3% इंप्रूव हुए, 3x जंप आया यहाँ पर EBITDA मार्जिन्स में। पैट तो अलग ही लेवल 3500% से ग्रो हुआ, 2 करोड़ के लॉस से 17 करोड़ उस पर आगे पॉजिटिव पे कंपनी, तो मतलब अलग ही लेवल चीज है। H1 में पैट 185% से ग्रो हुआ ओवरऑल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि इनका जो एक एस्पिरेशन है, तो वो एस्पिरेशन इनका जो विजन है कि पूरे इंडिया में अक्रॉस ऑल स्टेट्स इनमें प्रेजेंस लानी है इन 2 से 3 साल में। मतलब 2 से 3 साल में हर स्टेट में प्रेजेंट होना है, इनका ये टारगेट है। अब ऑनलाइन सेलिंग को लेके इनसे पूछा गया कि यार तुम एक बात बताओ, तुम तो ऑफलाइन स्टोर्स खोल रहे हो, ऑनलाइन का भी अच्छा खासा जमाना चल रहा है, कोई कॉमर्स वगैरह, तो कोई प्लान्स है कैसे? तो इन्होंने कहा कि यार प्लान्स है, हम एक पार्टनर ढूंढ रहे, टेक्नोलॉजी पार्टनर, बट कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा हमको जो हमारे साथ मिलके ऐसे ऑपरेट कर सके। हम क्या करेंगे, जो लेट्स से कि कोई बंदा अगर जैकेट के बारे में सर्च करे तो वही सेम जैकेट जो V2 रिटेल में ऑफलाइन स्टोर पे, तो गूगल पे अगर वो सर्च करता है तो उसे Amazon की लिंक दिख रही है। हम क्या चाह रहे हैं, अगर वो लेट्स से V2 रिटेल का स्टोर दिल्ली में और दिल्ली में बंदा सर्च करा तो उसे V2 रिटेल दिखे ऊपर, एंड वो V2 रिटेल की वेबसाइट से ऑर्डर करे। सो ये वेयर हाउस और अपने जो स्टोर की इन्वेंटरी उससे रोटेट कर पाए, मतलब उससे भेज दे सामान। सो बेसिकली अपनी इन्वेंट्री रोटेशन पे फोकस कर रहे हैं कि भाई इन्वेंट्री को कैसे रोटेट करें जल्दी से जल्दी। एंड ऑनलाइन आने का इनका अगले फाइनेंशियल ईयर में मोस्ट प्रोबेबली प्लान्स है कि ऑनलाइन आ जाएंगे V2 रिटेल को लेके। सो वो भी चीज अच्छी कि ऑफलाइन तो चल ही रहा है एक्सपेंशन, स्टोर एक्सपेंड कर ही रहे, ऑनलाइन भी लेके आएंगे, तो अलग ही लेवल चीज कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रेट थिंग। ना ब्रेक इवन अगर मैं बात करूं तो जो नए स्टोर्स है वो उनका 500 रुपए पर स्क्वायर फीट पे ब्रेक इवन निकल आते हैं। जैसे ही वो खुलते हैं, वो जो आप नए स्टोर्स खोलते हो ना, वो ऐसा नहीं होता कि आपके 1-2 महीने लॉस में ऑपरेट कर रहे हो, वो ब्रेक इवन अचीव कर लेते हैं पहले ही मंथ में। 700 से 750 रुपए पर स्क्वायर फीट की एवरेज सेल्स पर स्क्वायर फीट उनकी हो जाती है इन द इनिशियल फर्स्ट मंथ। इनका ब्रेक इवन 500 होता है, सेल्स वो 750-800 कर रहे हैं, सो ब्रेक इवन तो पहले ही मंथ में हो जाता है। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर द कंपनी। डिमांड का मोमेंटम तो अलग ही लेवल पे, मोमेंटम इज कंटिन्यूइंग, वी आर बीटिंग आवर ओन एक्सपेक्टेशंस एंड वेरी बुलिश फॉर फ्यूचर। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने साफ साफ ये चीज कहा कि वी आर बीटिंग आवर ओन एक्सपेक्टेशंस एंड वी आर वेरी बुलिश फॉर फ्यूचर। मतलब कि ये अपनी एक्सपेक्टेशंस को ही बीट कर रहे हैं। इनको लेट्स से एक्सपेक्टेशन थी अपने स्टोर्स पे 50% की ग्रोथ की, आ रही 60%, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस बीट कर रहे हैं, इंटरनल जो एक्सपेक्टेशंस है Q3 के लिए। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग अगेन। एंड स्टोर गाइडेंस की बात करूं तो अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले 100 स्टोर्स का गाइडेंस दिया था इस फाइनेंशियल 26 में खोलने का, वापस आया एंड रिवाइज कर दिया, बोला कि 100 नहीं हो पाएगा, 130 कर लेंगे। तो देख रहे हो कि मतलब 100 कर रहा था पहले, 130 कर रहा है, अलग लेवल पे चल रहा है। एंड कह रहे हैं कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना अच्छा तो हम अगले साल तो पक्का है कि हम 150 स्टोर तो मिनिमम में जो खोलेंगे। सो 100, 130, 150 लेवल ऑफ ग्रोथ देखो आप, अलग लेवल पे चल रहा है। एंड आरओई का इन्होंने भी गाइडेंस दिया कि 20% से ऊपर आरओई अचीव करने हमारा टारगेट रहेगा। एंड अभी रिसेंटली इन्होंने QIP रेस करी। सो QIP में से इनका प्राइमरीली जो मोटिव है कि भाई हमें 100 करोड़ रुपए तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए निकालने, 135 CR इज व्हाट टू रीपे आवर डेट एंड 165 करोड़ हम यूज करेंगे अपने वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए।
तो यार वेंडर्स की पेमेंट इसलिए कर रहे हैं जिससे उनसे बेटर टर्म्स हो जाए और 1.5 से 2% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर पहले पे करते हैं, ठीक है। और वेंडर से अपना रिलेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिससे आगे जाके जैसे वीटू ग्रो करे वो भी ग्रो करे, उनके पास भी कैपिटल रहे भाई, और वो लाइक अच्छे से ग्रो कर सके पूरी चीज़ों को, और वीटू उनकी प्राइम मतलब एक्सक्लूसिव बन जाए वीटू की, भाई हमें तो वीटू के लिए करना है, वीटू के उनका प्राइम मोटिव बन जाए। अब बात करेंगे कि ये जो नए स्टोर्स खोल रहे हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स है। तो इनका ऐसा कहना है कि जितने भी हम नए स्टोर्स खोल रहे हैं सभी का रिस्पॉन्स बहुत ही इंकरेजिंग है। एंड एक इनकी अप्रोच है, लेट्स से किसी रीजन में जाते हैं ना, अगर ये मान लो कि साउदर्न रीजन में चेन्नई में गए, तो चेन्नई में पहले एक स्टोर नहीं खोलेंगे, कम से कम 5-6 स्टोर्स खोलेंगे। एंड अगर वहाँ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला कंपनी को कि सारे स्टोर्स अनएक्सेप्शनल सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें चल रही, तो फिर ये क्या करेंगे, 5 थे उसको डबल डाउन कर देंगे, डबल डाउन या फिर मतलब नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ा देंगे कि भाई इनने एक स्टोर से जज नहीं करते कभी, ये हमेशा 4-5 स्टोर्स लेके जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, आई वुड से एक स्टेट में या कोई लोकेशन टाइप बड़ी जगह पे, जहाँ पर ये जज करने के लिए कि भाई इन्होंने अगर लिया कि रीजन साउथ का रीजन, तो साउथ के रीजन में एक स्टेट में कम से कम 5-6 स्टोर खोलेंगे। पंजाब अगर लिए तो पंजाब में 4-5 स्टोर खोलेंगे, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो उसको चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और जल्द से जल्द वहाँ पर नए स्टोर्स खोलेंगे उसी रीजन में जो अच्छा कर रहा है, नए ज्योग्राफी में जो अच्छी ज्योग्राफी अच्छा कर रही है उसमें और स्टोर्स खोल के जाएंगे। एंड इनका मोटिव जो है कि भाई 70% स्टोर रहेंगे कोर ज्योग्राफी में, 30 से 40% रहेंगे नई ज्योग्राफीज में, मतलब जो इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोकेशन है कोर ज्योग्राफी नॉर्थ का रीजन उसमें 70% स्टोर आएंगे, जो नई ज्योग्राफी नए रीजन है उसमें 30 से 40% स्टोर्स आएंगे। और जो नए रीजन्स में भी जो स्टोर जहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ इन्हें मिल रहा है, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है उन स्टेट्स में, वहाँ पर ही स्टोर्स को और एक्सपेंड करेंगे। अच्छा खासा रिस्पॉन्स इनका पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में और मतलब इम्प्रूव और ज़्यादा स्टोर्स खोलने वाले हैं। एंड लाइक ऑल स्टोर्स आर एबिटा पॉजिटिव, तो ये चीज़ बढ़िया है कि जितनी भी स्टोर्स है वो सारी एबिटा पॉजिटिव, मतलब सारी प्रॉफिटेबल है एक्सेप्ट वन। एक ही स्टोर है जो इनका एबिटा पॉजिटिव नहीं है, बट वो भी अभी केवल 3 से 4 ही महीने में खुले हुए, सो दे आर वेटिंग फॉर द करेक्ट पीरियड ऑफ टाइम, और किसी भी स्टोर को इतनी जल्दी जज नहीं करते, कम से कम 1 से 2 साल देते हैं जज करने के लिए। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग, जिससे अपनी चीज़ों को अच्छे से कंपाइल कर सकें। एंड इनका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का वो 8 से 10% है, कि जो पुराने स्टोर्स को कम से कम 8 से 10% से सेल्स को ग्रो करें। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आई हैव लर्न अबाउट दिस कंपनी, अगर आप भी एक रिटेल ओनर हो, कोई रिटेल कंपनी ऑपरेट करते हो, तो ध्यान से सुनना इस चीज़ को यार, ये ना डेटा पे बहुत इन्फेसिस करते हैं, मैंने देखा, मतलब डेटा पे तो इतना ज़्यादा इन्फेसिस है इनका कि पूरी कॉल में 3 से 4 बार डेटा पे आ जाएगा ये और थॉमस स्कॉट, एंड डेटा का जेन्युइनली ने प्ले आउट कर रही हैं चीज़ें। तो इन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई, मतलब कॉल में इन्होंने मैनेजमेंट ने बताया कि यार जो डेटा है, हम ना डेटा को एनालाइज करते हैं कि कहाँ किस प्रोडक्ट की कितनी कैसी डिमांड आने वाली है। अगर हमने देखा कि क्रीम कलर है, क्रीम कलर अच्छा कर रहा है, तो हम क्रीम कलर के और आर्टिकल्स ले आएंगे एंड उसको और प्रमोट करेंगे कि भाई क्रीम कलर अगर बिक रहा है तो और डिमांड में बना रहे हैं बिके। तो डेटा पे इतना ज़्यादा फोकस है ना कि ये इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, डिमांड सप्लाई को मीट करने के लिए अपनी इन्वेंट्री उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि भाई ये ब्लैक कलर अभी नहीं बिक रहा है, इसको नहीं लेना, पिंक कलर बिक रहा है, पिंक कलर को लेना है, इसके ज़्यादा लॉट लो, ब्लैक के कम लो, तो उससे क्या होगा, इन्वेंट्री रोटेशन बढ़ेगा इनका। एंड इनका एक और मानना है, ये कहते हैं एबिटा मार्जिन्स को भी हम इंप्रूवमेंट में नहीं देख रहे, अभी हम देख रहे हैं कि हम अपनी जो पर स्क्वायर फीट सेल्स ग्रोथ है ना वो बढ़े, मतलब लेट्स से कि अगर ये 1 स्क्वायर फीट पे 1000 रुपए का सेल्स कर रहा था, अभी टारगेट कर रहे हैं कि वो 1100-1200, एंड उसको करने के लिए इनका है कि हम मार्जिन्स नहीं बढ़ा रहे, भी हमारा कोर पर्पस है कि इनको बढ़ाएं, पर स्क्वायर सेल्स ग्रोथ को, पर स्क्वायर फीट सेल्स ग्रोथ को बढ़ाएं, जिससे क्या होगा, हमारी चर्निंग अच्छी होगी, चर्निंग अच्छी होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी ऐड हो जाएगी बिना मार्जिन्स को एक्सटेंड करें। बेसिकली मतलब ये है कि लेट से पहले वो एक कपड़ा लेके आए, वो जो कपड़ा लेके आए वो 10 दिन में बिक रहा था, अब ये चाह रहे हैं वो कपड़ा 7 दिन में बिके, 7 दिन में बिकेगा तो नया कपड़ा जल्दी आ जाएगा, नया कपड़ा जल्दी आएगा तो वो भी जल्दी बिकेगा। एंड इस हिसाब से प्रोसेस को कर रहे हैं कि चर्न जल्दी हो, मतलब जल्दी से जल्दी इन्वेंट्री रोटेशन कहलाती है चीज, इन्वेंट्री को जल्दी रोटेट कर पाए, डेड स्टॉक ना पड़ा रहे कि एक कपड़ा लेके 4 महीने 6 महीने साला पड़ा ही है, जल्दी से जल्दी उस कपड़े को लेके आए, बेचा, ऐसा काम। और हमेशा प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। विंटर्स के लिए इन्होंने प्लान कर लिया था, कब, मई जून में पूरा प्लान कर लिया था, विंटर से सारी चीजें सेट कर ली थी। एंड विंटर्स को लेके कंपनी का कहना है कि भाई डिमांड बहुत अच्छा है, वी आर गोइंग अ बिट ऑफ शॉर्ट स्टॉक,
मतलब इनके पास स्टॉक शॉर्ट पड़ रहा है विंटर के लिए कुछ कुछ, एंड इनकी जो टीम है वो नई नई सिटीज में जा रही है, वेंडर्स से डेटा कलेक्ट, वेंडर से अपना सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए देख रहे हैं कि भाई क्योंकि इनके चीजें थोड़ा सा जो डिमांड थोड़ा सा ज्यादा आ गई है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई। अगर कंपेयर करो, उन्होंने सोचा था कि लेट्स से 100 आर्टिकल बिकेंगे, बिक रहे हैं मतलब डिमांड आ रही है 100 आर्टिकल की इन्होंने सोचा था, बट डिमांड 120 आर्टिकल की आ रही है। सो डिमांड हैज बीन वेरी ग्रेट, एंड यार कंपनी जब खुद बोली कि डिमांड अच्छा है, हम शॉर्ट स्टॉक हो रहे हैं, तो इट इज अ ग्रेट थिंग फॉर अ कंपनी। मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है। एंड वन मोर थिंग कि इनका जो स्टॉक शॉर्टेज हो रहा है, दे आर बाइंग लॉट ऑफ इन्वेंटरी फ्रॉम वेंडर्स, ऐसा भी कह रहे हैं। एंड जो विंटर क्लोथिंग है उसमें एक चीज और अच्छा है कि जनरल जो क्लोथिंग होती है नॉर्मल समर वाली या फिर जनरल है, उसमें 31% के ग्रॉस मार्जिन होते हैं, बट विंटर क्लोथिंग में 34% के ग्रॉस मार्जिन होते हैं। सो विंटर्स में ग्रॉस मार्जिन बेटर होते हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज होता है। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। एंड कंपनी कह रही है कि हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है विंटर वियर में, और मार्जिन तो है ही थोड़े मोड़े, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट 3% का ग्रॉस मार्जिन पे डिफरेंस है। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर द कंपनी। फ्रेंचाइज मॉडल के लिए कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि इनका कहना है खुद अपने हाथ में जब चीजें होना तो ऑपरेट करने में अलग मजा है, उसका अपना एक अलग ऑरा है, अच्छे से चीजें हो जाती हैं, एंड स्टोर एक्सपेंशन में भी कोई दिक्कत नहीं जाती इनको। सो कोई भी प्लान नहीं है फ्यूचर में फ्रेंचाइज वगैरह का। दैट इज अ ग्रेट थिंग। एंड वन मोर थिंग, एवरेज रेंटल्स पर स्टोर इनके धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, मतलब जो रेंट कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस पर कोई एबिटा मार्जिन में इतना खास कर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि उतना ज्यादा नहीं करता, मतलब उतना ज्यादा नहीं है रेंटल कॉस्ट, इतना वेरी नहीं करता है। सो मतलब इतना कुछ सच इंप्रूवमेंट नहीं आएगा एबिटा मार्जिन में। जस्ट जनरल इन्होंने बताया कि हमारा एवरेज रेंटल साइज कम ही होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी का भी है कि भाई हेल्दी आरओई चाहिए हमको, ये चीज़ है। और हाँ, एक चीज़ उन्होंने बोला कि लुकिंग एट कैश फ्लोज दे आर कवर्ड टिल एंड ऑफ FY 28, मतलब फाइनेंशियल 28 तक तो हमें ऐसा कैश की कोई जरूरत नहीं है एक्सपेंशन के लिए, बट स्टिल अगर लगा तो देन वील लुक फॉर एक्सपेंशन प्लान्स के अकॉर्डिंगली। अगर हमें लगा फंड्स रेज करना देन वील रेज फंड्स फॉर श्योर। एंड पर स्क्वायर फीट सेल्स, हाँ वो जो मैंने पॉइंट आपको बता दिया। एंड नो वन कैन बीट अस ऑन कॉस्ट बिकॉज आवर मार्कअप इज ओनली 55%। सो कॉस्ट में कोई बीट नहीं कर सकते कह रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। अगर कॉस्ट में आपको कोई बीट नहीं कर सकता आपके कंपेटिटर, देन आप कंज्यूमर को ज़्यादा ऑफर कर पाओगे, अच्छा ऑफर कर पाओगे। एंड एक और चीज़ जो उन्होंने कहा कि यार जिस भी ज्योग्राफी में ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो वहाँ देख रहे हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके वो अपने कॉम्पिटिटर्स जो है वो उनके स्टोर्स के टारगेट ही अचीव नहीं हो रहे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ही नहीं आ रहा उतना अच्छा, टारगेट अचीव नहीं हो रहे। एंड इसके पीछे का मेन रीजन उन्होंने बताया कि हम ना इतनी अच्छी क्वालिटी लेके आ रहे हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पे, एंड हम अपनी टीम को वो दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट तो करेंगे, अपनी टीम को इंसेंटिव दे रहे हैं, उनकी बहुत सारी सैलरी 10% से 50% सैलरी दे रहे हैं एज एन इंसेंटिव कि भाई तुम इतना सेल्स ग्रोथ करोगे तो तुम्हें इतना लेके जाओ, अपने घर लेके जाओ इतना पैसा, लेकिन तुम सेल्स ग्रोथ अच्छी करो। तो सेल्स ग्रोथ पे अच्छा खासा एम्फेसिस है कंपनी का कि भाई अच्छे से सेम जो पुराने स्टोर्स है वो भी अपने टारगेट्स कंप्लीट कर पाए, एंड डिमांड अच्छी खासी बनी रहे। ओवरऑल कंज्यूमर्स पे अच्छा फोकस है कि भाई उसको भी अच्छा बेनिफिट देना है, एंड अपनी जो टीम है टीम पे भी फोकस है। दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर अ कंपनी। एंड अगर बात करूँ कुछ और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, देन यही सब कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को लगे। एंड इन्होंने एक चीज़ और कही, मतलब बड़ी शानदार थी, वी कैन इजीली हैव 2000 से 2500 B2 स्टोर्स इन इंडिया, लॉट ऑफ पोटेंशियल। कह रहे थे कि भाई इंडिया में इतना पोटेंशियल है कि हम आराम से 2000 से 2500 स्टोर्स कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो, 250 स्टोर है कंपनी के भी, 270 समथिंग 286 कुछ स्टोर्स हैं, ठीक है, और 275 स्टोर्स, और 275 से कंपनी कह रहे हैं 2000 से 2500 स्टोर्स कर सकते हैं हम, इजीली पॉसिबल है। सो मतलब इतना पोटेंशियल इंडिया में कि हम 2 से 2500 स्टोर्स कर सकते हैं। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर अ कंपनी, जब खुद कह रही है कि 10 गुना कर सकती है वो स्टोर्स। ऐसा कोई गाइडेंस नहीं दिया, बट बता रही है कि भाई इतना पोटेंशियल है इंडिया में, इतनी जगह है अभी, इतना बड़ा इंडिया, 140 करोड़ लोगों का इंडिया, 150 करोड़ लोगों का, तो हम इजीली 2-2500 स्टोर्स तो कर सकते हैं। सो अगर कंपनी खुद इतना अच्छा पॉजिटिव टोन है, मैनेजमेंट को ऑप्टिमिस्टिक है, देन लाइक ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करने का, या फिर आई वुड से मतलब इसमें से निकालने का मेरे को कोई सेंस नहीं बनता, रीजन नहीं मिलता। तो अगर कोई कंपनी ऐसा करती जाती है, देन आई वुड से कि आप उसको रिवॉर्ड करते जाओ, या फिर पोजीशन ऐड करना, जो भी करना करो। बट एक डिस्क्लेमर, भाई कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है, सबके अपने अपने इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोसीजर्स हैं, अपने अपने पर्सनल गेन्स, मतलब आपके जिस हिसाब से आपको जहाँ जैसा कंफर्ट होगा आप उसमें इन्वेस्ट करो, और अपना रिसर्च खुद करो पहले। बट आई वुड से कि V2 Retail is one of the best companies in the retail space, and for me this stock is really very good, मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। So that's all for that is signing off, Raghav Tukaria।